नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव चतुर्थ भाव के बारे में कुछ विशेष चर्चा करने जा रही हूँ कि चतुर्थ भाव जो होता है वो जीवन का सुख भाव होता है, वो माता का भाव होता है कि जीवन में जो भी हम सुख, परम सुख की प्राप्ति हमें माँ के गोद में ही मिलती है। यदि हम माँ के करीब जीवन भर रहेंगे और जीवन भर उनके प्रेम का एहसास करेंगे तो पूर्ण हमें प्रेम माँ ही दे पाती है। तो हम अपने चतुर्थ भाव को माँ से जोड़ा गया है और उसका कारक चंद्रमा होता है। यदि आपका चतुर्थ भाव बली है, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है, चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है, चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, चतुर्थ भाव में शुभ राशि हो, तो आपका सुख आपको मिलना ही मिलना होता है। चाहे वो माता के रूप में मिले, पत्नी के रूप में मिले, आपके भवन भूमि भवन का सुख आपको मिलता है और आपके जीवन में भूमि का बहुत आपके जीवन में भाव रहता है। ऐसा व्यक्ति भवन निर्माण कर सकता है और जीवन के कई भूमि का मालिक हो सकता है। यदि आपके चतुर्थ भाव मजबूत है तो आपको इसका सुख मिलता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो आपके जीवन में सुख की अधिकता होगी। यदि आप सुख को पाना चाहते हैं तो आपका लग्नेश भी मजबूत होना चाहिए। चतुर्थ भाव के साथ साथ आपका लग्नेश मजबूत होगा। नाना प्रकार की सुख सुविधाएं आपके यहाँ है, लेकिन आपका लग्नेश कमजोर है तो आप कहाँ सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ये भी अपने आप में आपके सुख, आपके शरीर को सुख मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई आपके सुख देने के लिए आपके सामने खड़ा रहेगा। चतुर्थेश यदि लग्न में बैठा होगा तो भी आप अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से सुख प्राप्त करेंगे। आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आप सुख का भोग करेंगे। आपके चतुर्थेश का संबंध त्रिकोण से हो जाए, केंद्र से हो जाए तो ये आपके अकस्मात धन प्राप्ति के योग बताते हैं। कहीं आपके बाबा पैतृक धन आपको मिल सकता है और जीवन के अच्छे मुकाम पे आप पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं और जीवन में आपके भूमि भवन का सुख आपको निरंतर मिलता रहता है। द्वितीयेश और चतुर्थेश, द्वितीय भाव का स्वामी जिसको हम धन भाव बोलते हैं, और चतुर्थेश और द्वितीयेश की दोनों की युति उत्तम भवन का आपको निर्माण कराती है। द्वितीय चतुर्थ में और चतुर्थेश द्वितीय में हो, चतुर्थ का स्वामी दूसरे भाव में हो, दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो यह स्थिति आपको उत्तम भवन दिलाती है। जो आपका भवन पैतृक संपत्ति से संबंध रखता है। आपके पितरों से कोई जमीन जायदाद आपको मिल सकती है जो आपको बड़े भवन का निर्माण कर सकती है। लग्नेश चतुर्थ भाव में होगा तो भी आपके लिए यह योग जातक को भूमि प्राप्ति का संकेत दिलाती है। लग्न का चतुर्थ में बैठना, चतुर्थ का लग्न में बैठना, यह योग मकान का सुख आपको निश्चित रूप से मिलता है। लाभेश भाग्येश, लाभ का स्वामी 11वें भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी, इनकी दशा अंतरदशा जब जीवन में आती है तो आपको भवन का सुख मिलता है और आप भवन बनाने में भवन का योग आपके जीवन में होता और आप अच्छे भवन में रहते हैं। अब मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि भवन जब आप निर्माण करते हैं तो भवन आपके राशियों के अनुसार आपको भवन का चयन करना चाहिए। आप यदि अग्नि तत्व राशि कौन है? एक मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। यदि आप सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि के हैं तो आपको पूर्व दिशा का भवन, आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस तरह का भवन आप लेंगे तो उसमें सुख आपको मिलेगा, संपन्नता होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी आपको। और आपका यदि 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि आप हैं तो आपको दक्षिण दिशा का मकान आपके लिए शुभ होगा। और राशियों के लिए दक्षिण दिशा शुभ नहीं होती है, लेकिन जो पृथ्वी तत्व राशियाँ होती हैं उनके लिए दक्षिण दिशा शुभ होती है। यदि तो आपका दक्षिण दिशा का कोई आपको मकान मिले तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं। यदि आप कन्या राशि के हैं, वृषभ राशि के और मकर राशि के हैं तो आप दक्षिण दिशा का मकान ले सकते हैं। आपके जीवन में
ये मकान आपके लिए शुभदायी होंगे, सुख समृद्धि की प्राप्ति आपको उसमें होगी, संतान उत्पत्ति होगी और खुशियाँ आपको मिलेंगी। आपकी वायु तत्व राशि है, वायु तत्व राशि कौन है? 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यदि आपके नाम का भी इसी तरह के नाम है तो नाम से भी आप अपने भवन का चयन कर सकते हैं। नाम से भी राशियों का निर्माण होता है। तो आप मिथुन राशि के, तुला राशि के और कुंभ राशि के हैं तो पश्चिम दिशा का मकान आपके लिए उत्तम होगा। इस मकान में आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और आप 4 कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के हैं तो आपको उत्तर मुखी फेस आपका मकान का होना चाहिए। आपका मुख्य द्वार उत्तर की तरफ होना चाहिए। ये आपके लिए सुखदायक होगा, सुख समृद्धि को देने वाला भवन होगा और उसमें आपकी खुशियाँ आपको मिलेगी। तो आपके राशियों के अनुसार आपकी दिशाएं निर्धारित की जाती हैं और वो मकान आपके लिए सुखदायी होते हैं। अब मैं आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ कि आप जब मकान खरीदते हैं, मकान का निर्माण करने जाते हैं तो मंगलवार और रविवार के दिन आप मकान की खुदाई नहीं करना चाहिए। आपको शुभारंभ मंगल और रविवार को नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और मंगलवार भूमि से संबंध रखता है और मंगल देवता पृथ्वी तत्व होते हैं, पृथ्वी से संबंध रखता है, इसलिए मंगल को भूमि का खोदना नहीं चाहिए, रविवार को भी। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, इन लग्न जो होती है, ये लग्न कौन सी होती है? चर लग्न होती है। चर लग्न में आपको चलने वाली चीज़ खरीदनी चाहिए, जैसे आप कार, गाड़ी, वाहन खरीदे, मोबाइल खरीदे, घड़ी खरीदे, इसको आप चर लग्न में खरीदिए। लग्न आपको ज्योतिष के पास आप जाइए तो आपको पत्रा में कितने कितने घंटों की लग्न होती है, 2-2 घंटे की, तो लग्न को वो बताते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक ये लग्न है, आप ये खरीद सकते हैं। तो चर लग्न होती है, उसमें आपको मकान नहीं खरीदना चाहिए। जो स्थिर चीज़ होती है, मकान स्थिर होती है, स्थायित्व वाली चीज़ होती है, उसको स्थिर लग्न में खरीदना चाहिए। आपको मेष, कर्क, मकर और तुला लग्न में आपको मकान, ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार के दिन यदि हस्त नक्षत्र पड़ जाए, पुष्य नक्षत्र पड़ जाए, रेवती नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पड़ जाए, मूल नक्षत्र पड़ जाए, तो भी उस दिन आप घर का प्रवेश नहीं कराइए, आप घर का कोई कार्य ना करिए, इससे आप पुत्र क्लेश आपको हो सकता है। मंगलवार के हस्त, पुष्य, रेवती नक्षत्र हो, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, मूल नक्षत्र हो, इनमें भी आप मकान को किसी प्रकार का काम आपको नहीं करना चाहिए। जब आप मकान आपका एक स्थायित्व का चीज़ होता है, मकान के बारे में आपको ये मैं जानकारी दे रही हूँ कि मकान जब भी आप लें तो स्थिर लग्न में मकान लें, जिससे आपका स्थायित्व हो, आपका चिर समय तक आपका मकान आपको सुख दे पाए। नहीं तो आपको किसी न किसी कारणवश मकान को खाली करना पड़ेगा। स्थिर लग्न में लेंगे तो मकान स्थिर होगा, उससे आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आपकी संतान बढ़ेगी, आपके वहाँ बच्चे खुश रहेंगे। तो ये हुआ आपके भवन सुख का कारण। तो और गुरु, शुक्र, ये सब चतुर्थ भाव को देखते हैं तो चतुर्थ भाव भी आपका बली हो जाता है। माँ का सुख मिलेगा आपको बहुत जीवन पर्यंत माँ का सुख मिलता है जीवन पर्यंत, और भवन का सुख मिलता है और सुख की प्राप्ति आपको होती है। आज मैंने आपको चतुर्थ भाव के बारे में जानकारी दी और मैंने ये जानकारी दी कि किस लग्न में, चर लग्न में आपको ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए, ना भवन बनवाना चाहिए और किस दिन नहीं करना चाहिए। ये जानकारी मैंने आपको दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।